जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें RRB, ग्रुप डी, NTPC और साथ ही साथ जो आपके 10+2 एग्ज़ाम होने वाले हैं रेलवे के, उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतवल्क। दंतवल्क जो होते हैं वो सबसे हार्ड होते हैं ह्यूमन टीथ के। सबसे अगला प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? देखिए कोशिका पूछ रहा है, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है। इंसुलिन उत्पादित होते हैं। इंसुलिन कहाँ उत्पादित होते हैं? तो ये पैनक्रियाज में उत्पादित होते हैं, और इसी की कमी से जो होने वाली बीमारी होती है उसे क्या बोला जाता है? डायबिटीज, या नॉर्मल भाषा में हम लोग इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय वंचित है। हृदय किससे वंचित है? तो ऐच्छिक पेशी से वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो जो तलवे होते हैं उस जगह पे की त्वचा जो है वो सबसे मोटी होती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? उसका नाम क्या है? मेलानिन। जो कलर होता है, जैसे कोई लोग बहुत ही फेयर होते हैं, किसी का कलर जो होता है वो आपका थोड़ा सांवला होता है, तो वो सारे के सारे किसके कारण होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। अगला प्रश्न है, कंडरा जिसे क्या बोला जाता है? टेंडन। वो किसको जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो है उसका संबंध मानव शरीर के कोई भी उत्तेजना से, जैसे कोई भी एक्साइटमेंट होता है, अचानक से कोई हम लोग काम करते हैं, किसी चीज से डर भय होता है, तो ये सारे के सारे अधिवृक्क ग्रंथि के कारण होते हैं। अगला है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो वो होती है Ca की। मनुष्य में सामान्य निरन्य जिसे फास्टिंग बोला जाता है, रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, तो 80 से 100 mg। यानी रुधिर शर्करा का मतलब क्या हो गया कि ब्लड शुगर। जो फास्टिंग में ब्लड शुगर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 80 to 100 mg होना चाहिए। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जिसे क्या बोला जाता है? RBC भी बोला जाता है। रेड ब्लड सेल जिसे बोला जाता है। तो रेड ब्लड सेल की संख्याएं जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। और इनका जीवन काल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है RBC का लाइफ स्पैन। अगला है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 to 180 mg। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका नॉर्मल रेंज याद रखिएगा 140 to 180 mg। अगला है, मानव शरीर में पैर की हड्डी है, तो फीबुला एवं टीबिया जो है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है। गर्भाशय जिसे क्या वुम्ब भी बोला जाता है के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय को ही यूट्रस के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, वो किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है, क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है? तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? एक जगह से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता ऑक्सीजन के लिए है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके द्वारा होता है, और इससे स्राव होने वाले जो आपका हार्मोन होते हैं उस हार्मोन को एड्रीनलिन बोला जाता है। याद रखिएगा, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो वो परावलटू जिसे पाराथायराइड हार्मोन भी बोला जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। ठीक है, यानी कि ब्लड में जो है वो आपका ऑक्सीजन आता है किसके? तो श्वसन के द्वारा, और फिर उसे वापस छोड़ा जाता है, तो ये प्रक्रिया परासरण कहलाती है। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वो कौन सा है? यकृत, जिसे लीवर बोला जाता है। ये वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि हमारे जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करने की जो नली होती है, ठीक है, उसको वो धीरे धीरे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है।
अगला है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग, ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। कौन सा हो सकता है, तो वो हो सकता है ओ। अगला है, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। क्या कह रहा है कि कोई बी प्रकार का, यानी उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और कोई भी अचानक से इमरजेंसी में उसको ब्लड को डोनेट करना है, तो वो किसको दान कर सकता है, तो या तो वो ए बी को कर सकता है या बी वाले को कर सकता है। ए बी जो होता है वो क्या होता है, किसी से भी ले सकता है, ठीक है। ए बी जो है उसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, यानी किसी से ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। याद रखिएगा, ये डोनर हो जाते हैं और ये जो होते हैं वो क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, यानी किसी से भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो या तो ए होगा या फिर बी होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो अस्थियों की संख्या होती है 8। ये देखिए यहाँ से ये जो टॉपिक है वो मानव शरीर अस्थि का है, यानी कि बोन से रिलेटेड है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं 12 जोड़े पाए जाते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, तो जबड़े की जो अस्थि है, बोन है, वो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के प्रबल है, यानी कि स्ट्रांग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी हैं, तो 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपीज है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ह्यूमन ईयर में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेपीज कान में पाई जाने वाली एक हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे पैर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जांघ के पास पाए जाने वाले हड्डी हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो कैसी होती है, तो पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखली। अगला है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी जो है वो हमारे पैर में पाए जाते हैं, टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, एथलीट यानी कि जो दौड़ते हैं, धावक होते हैं, उन्हें सबसे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, तो जो थकान का अनुभव होता है वो ग्लूकोज का अपचय, यानी कि ग्लूकोज का लॉस होता है। इस कारण से जब हम लंबे समय तक के कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मांसपेशी में थकान महसूस होता है। और वहीं क्या होता है, एक लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जब भी कोई हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में क्या होती है, तो अकड़न हो जाती है, मसल क्रैम्प होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण हो जाता है। अगला है, प्रोटीन को माना जाता है, तो प्रोटीन को क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। ये शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। तो ये आपके कुछ 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन थे जो हमेशा इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आई होप के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंसर इसका 20 हो जाएगा। 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। और दांत जो होते हैं उसका क्या होता है, तो ICPM बोला जाता है, ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, जिसमें से एक को क्या बोला जाता है, तो एक को बोला जाता है मिल्क टीथ, ठीक है, जो बचपन से लेके 12 साल के एज तक आते आते वो सारे के सारे टूट जाते हैं। और दूसरा जो टीथ होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे परमानेंट टीथ बोला जाता है, ठीक है, जो हमारे जीवन के साथ तक रहते हैं, तो उसे परमानेंट टीथ बोलते हैं। और दांत अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो वो संपन्न होता है छोटी आंत में।
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ? मुख से प्रारंभ होती है, क्योंकि सबसे पहले भोजन को हम लोग कहाँ ग्रहण करते हैं? तो माउथ में ग्रहण करते हैं, और जिसको चबाने का काम दांत करता है। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हार्वे हो जाएगा। और ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेनली ए बी ओ पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ए बी और ओ पाए जाते हैं, जिसमें ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। डोनर का मतलब कोई किसी को भी दे सकता है, और ए बी एक्सेप्टर होता है यानी कि किसी से भी ले सकता है। अगला है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्त दाब यानी किसका बात हो रहा है? बीपी का। ठीक है, ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? घटता है। ठीक है, और नॉर्मल जो बीपी का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 120/80। और इसको मापने की जो मशीन होती है उसे स्फिग्नोमेनोमीटर बोला जाता है। अगला है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रुधिर यानी कि ब्लड 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 to 82%। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में जो धातु पाई जाती है वो क्या होता है? लोहा, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का प्यूरिफिकेशन जो होता है वो होता है किडनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा बनाया जाता है पित्त? तो वो यकृत के द्वारा बनाया जाता है। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होते हैं? पित्ताशय में, जिसे क्या बोला जाता है? तो गॉल ब्लाडर भी बोला जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि पहला जो होता है उसे बोला जाता है सिस्टोलिक, और दूसरा जो होता है उसे क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक। इसमें दो वैल्यू होते हैं, एक 120 और दूसरा 80। तो सिस्टोलिक बोला जाता है और डायस्टोलिक बोला जाता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य का बीपी होता है वो 120 mm अपॉन क्या होता है? 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब भी हम लोग कोई आपका हैवी वर्क करते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं या कुछ उठाते हैं भारी सामान, तो उस टाइम हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 2 अरब बार जो है वो धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो 1 मिनट में वो 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट। 1 मिनट में 72 टाइम्स। वही एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है? तो एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि हृदय की गति को एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में कितना? तो 72 टाइम्स। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ये लाल होते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाए जाते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि O2 जिससे बोलते हैं। ठीक है, O2 का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारे शरीर के सारे भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का, जिसे रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? मानव रुधिर यानी कि ब्लड में। तो जब भी कोई बाहरी आपका पदार्थ आता है तो सबसे पहले एक्टिव कौन होता है? WBC। इस कारण से WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी बाहर से इन्फेक्शन ये सब होते हैं उसको बचाने का काम WBC का होता है। अगला है, मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन। ठीक है, 120 डेज जो है वो आरबीसी का जीवन काल होता है। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में, जिसे क्या बोला जाता है? तो बोन मैरो भी बोला जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। सफेद रक्त कण जिसे WBC बोलते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अभी बताए थे आप लोगों को कि इसे सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो बीमारी ये सब आते हैं उससे रक्षा करता है बॉडी को, इसलिए इसका काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31। मानव शरीर में के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? कह रहा है कि ब्लड का क्लॉट किसके कारण से नहीं हो पाता है? तो वो होता है हिपेरिन के कारण। हिपेरिन पाए जाते हैं, इसके कारण से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो वो होते हैं लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन जिसे प्रतिजन भी बोला जाता है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या है? आयोडीन इसमें पाए जाते हैं और इसी के कारण बीमारी होती है, जिस बीमारी को क्या बोला जाता है? तो वो इसके कारण से बीमारी होती है ग्वाइटर, जिसे घेंघा रोग बोलते हैं। आयोडीन की कमी से होता है और ये हमारे गले में होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कण जिसे WBC बोलते हैं का व्यास लगभग कितना होता है? तो WBC का व्यास होता है 0.007 mm। अपोहन जिसे क्या बोला जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो वो वृक्क यानी कि किडनी। जब भी आपका प्राकृतिक रूप से हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो कृत्रिम तरीके से ब्लड को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को क्या डायलिसिस बोला जाता है और ये किडनी जो है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना बंद कर देती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पसीना भी बोलते हैं, ठीक है, पसीना या स्वेट जिसे बोला जाता है। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए पसीना जो है वो काफी ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो अनबॉर्न बेबी होते हैं उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि वो जो अनबॉर्न बेबी है वो आपका लड़का होगा या लड़की होगा। भ्रूण के लिंग को बताने के लिए एमनियोसेंटोसिस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये स्रावित होते हैं एड्रिनल से। और जो हार्मोन स्रावित होते हैं, ये आपका ग्रंथि का नाम दिया गया है और जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसे एड्रिनलिन बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ग्लैंड से होता है तो उस ग्लैंड को बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी को, ठीक है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। क्यों ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के पास, ठीक है, ब्रेन के पास पाए जाते हैं। और जितने भी आपके ग्लैंड होते हैं वो सारे का कंट्रोल कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इस कारण से इसे क्या बोला जाता है? तो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है उसे क्या बोला जाता है? तो पीनियल बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि को पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड में एक वेव को जो है वो क्या पास किया जाता है और उसके द्वारा वो जो यूट्रस में बेबी पल रहा होता है उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। अगला है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? यानी कि उसको जो फूड मिलता है वो फूड किसके द्वारा मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड स्तन के द्वारा। अगला प्रश्न है,
स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और वही अगर पुरुष का पूछा जाएगा कि पुरुष का क्या होता है, तो पुरुष के नसबंदी को वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर फीमेल का पूछेगा, ठीक है, ये मेल का हो गया। अगर फीमेल का पूछा जाएगा तो ट्यूबेक्टोमी, और पुरुष का पूछा जाएगा तो वैसेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। अगला है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो है TSH। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। TSH इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो पाई जाती है तांबा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी हम कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रक्त जमाव से। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो है, जिसे हम लोग अवटु या थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन जो होते हैं उसे लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से, या इसी का एक और उपनाम होता है, ठीक है, इसी को और क्या बोला जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। इमरजेंसी हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन को बोला जाता है, और इसका स्राव जो होता है वो किससे होता है? तो एड्रीनल ग्लैंड से होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और इससे जो स्राव होता है, इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो जिसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज, और आम भाषा में इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है, डायबिटीज या ब्लड शुगर। और इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। तो ये आपके कुछ